शलोम शलोम शलोम। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में इस नए दिन का धन्यवाद हो। प्रभु की महिमा स्तुति के लिए आज का ये दिन मिला है पवित्र आत्मा के साथ, जिसमें हमें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के साथ रहना और उन आशीषों की इच्छा रखते हुए पाना और अनुग्रह में बने रहना, ये सब हमारे चित्त में रहता है, हर दिन की इच्छाओं में शामिल रहता है। और यही हम भोर की प्रार्थना से लेकर शाम की आराधना तक इच्छा रखे रहते हैं और प्रभु पूरी करता है। हमारी आशा विश्वास लगातार बना हुआ है। धीरे धीरे कुछ लोगों के लिए समस्या रहती है, शंकाएं रहती हैं, पर परमेश्वर ने अपने वचन में जब चेलों को इस्तेमाल किया तो उनने जो कहे वो सिखाया कि हम सीखें उन बातों को और जानें, क्योंकि हर बात वचन में है। अलग से अगर कोई बात बताई जाती है संसार की शिक्षा की, विचारधारा की, तो वो भ्रमित करती है और इसीलिए नाना प्रकार के मसीहों के बीच में भी पंथ बन गए हैं, वैचारिक मतभेद। पर आज हम प्रेरितों के काम का 3रा अध्याय देखेंगे और उस खूबसूरती को पहचानेंगे जो हम में से प्रत्येक के लिए है। और मैं निश्चित ये मानता और जानता हूँ कि ये वचन बहुतों के लिए परमेश्वर के राज्य के लिए, उसकी महिमा और स्तुति का कारण होने जाएगा। ये आप सच जान लीजिए। और ये मैं इसीलिए कह सकता हूँ कि जिसकी अधीनता के द्वारा आज मैं आपके सामने हूँ, उन सच्चाइयाँ, ईमानदारी और वफादारी के साथ कि मेरे अंदर जो प्रेम है पूरे मसीही जगत के लिए, उसमें कामना है। प्रेम है तो उसमें कामना है, भली कामना, भलाई की कामना, अर्थात हर चीज़, हर बात जो कठिनाई मसीहों को आती है, उसमें यीशु के नाम में निश्चित मेरे हृदय में रहता है, मेरे मन प्राण आत्मा में रहता है, सोच विचार में रहता है, विवेक में रहता है। और इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ कि कई बातें ऐसी हैं जो जानी नहीं समझी गई हैं, और हम एक दूसरे को बोल बताकर उत्साहित करें और ध्यान दिलाएं, चिताएं कि प्रत्येक दिन का आनंद और शांति उसकी शांति में रहकर हम पाएं। तो जो सबसे महत्वपूर्ण एक हिस्सा है जिसे समझ लेना ज़रूरी है, और वो बहुतों के लिए इतनी आशीष का कारण बनेगा, और ख़ासकर परमेश्वर के राज्य के लिए, यीशु के नाम के लिए की महिमा करने का कारण बनेगा। और अगर हम ये जान लेंगे तो पवित्र आत्मा के साथ वो कामों को होते हुए देखने का कारण भी बनेगा कि किस तरह से इन सच्चाइयों के द्वारा वचन की सामर्थ यीशु के नाम में पवित्र आत्मा के द्वारा कार्य करती है। यहाँ पर 3रे अध्याय में अगर 3:17 हम देखेंगे तो पतरस समझा रहे हैं। उसे मैं सिर्फ पढ़ दूंगा, क्योंकि हम सब की जो इच्छाएं हैं उसके अनुसार पवित्र आत्मा से जब हम चाहेंगे तो इन बातों को तो हम समझेंगे ही समझेंगे। अब हे भाइयों, मैं जानता हूँ कि यह काम तुमने अज्ञानता में किया और वैसा ही तुम्हारे सरदारों ने भी किया, परंतु जिन बातों को परमेश्वर ने सब भविष्यवक्ताओं के मुख से पहले ही बता दिया था कि उसका मसीह दुख उठाएगा, उन्हें उसने इस रीति से पूरी किया। इसीलिए मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं, जिससे प्रभु के सम्मुख से विश्रांति के दिन आए। यही दिन तो हम चाहते हैं, और हर जगह शुरू से मन फिराओ मन फिराओ मन फिराओ, है ना, उस जगह से। तो मन कैसे फिरता है? जब हम सच्चाई जानते हैं। यीशु के नाम में पवित्र आत्मा की मदद से ही मन फिरता है। कई बातों की अज्ञानता और नहीं जानने के कारण हम भ्रमित हो जाते हैं, पर सच्चाई जब सामने आती है तो स्वतंत्र होते हैं और
अनुरूप होते हैं वचन के, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के। तो उसको अब हम जानते हैं। 3:6 इस पर बहुत ध्यान दीजिए। हाँ, इसलिए कि ये मैं जानता हूँ कि इसको अगर हम जान समझ लेंगे तो आपके जीवन में, मसीही जीवन में एक ऐसा बदलाव आप देखेंगे। और वो बदलाव से मतलब स्वर्गीय स्थानों में रहना और उस आनंद और शांति में रहना, वो आ जाएगा। बहुत बड़ी बात नहीं है जो पतरस ने कही है, पर उसमें छिपी हुई जो विश्वास है, उसमें छिपा हुआ जो विश्वास है, उसको कहा गया है और वो कार्यकारी होता है। विश्वास किया हुआ वचन कार्यकारी होता है, ये यहाँ हम समझेंगे। और पहले पतरस में ही दूसरे अध्याय में, इसको भी साथ साथ हम रख लें, दूसरे अध्याय का पहला पतरस दूसरा अध्याय और दूसरा पद, नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। ये लालसा आत्मिक दूध की। तो अब हम वो लेते हैं वो दूध। प्रेरितों के काम तीसरा अध्याय 6वां पद, तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं, परंतु जो मेरे पास है वह तुझे देता हूं। यीशु मसीह नासरी के नाम में चल फिर। और वो लंगड़ा चलने लगा। पर अब इस बात को समझें, पतरस ने पूरा पूरा इनकार किया संसार का, धन दौलत का, उन सब बातों का जो शरीर से संबंधित है। और ये इनकार करने की क्षमता कैसे आई? और आज मसीही जगत में ये क्षमता क्यों नहीं है? उसका पहला कारण ये चांदी सोना है। और जब चांदी सोना रहेगा तो यीशु के नाम में क्या रहेगा? कुछ भी नहीं, सिफर, डब्बा, खाली, आत्मिक खालीपन। इसलिए मैंने दूध की बात कही है कि वहां दूध तो रहे, हाँ, सांसारिकता का बहुत कचरा विचार ज्ञान रहेगा, बहुत भरा हुआ रहेगा। पुरानी मश्क है ना, तो जितना भरा हुआ है उसको और भरते जाने की कोशिश है, चाहे उसमें दरार पड़ रही हो, फूट के बह रहा हो। पर यहां पर आज अगर आप ये पूरी मन प्राण आत्मा बुद्धि की शक्ति से ये समझ जाएंगे तो इस अर्थ को भी समझ जाएंगे कि दो तो दिया जाएगा। ये पैसा कौड़ी सोना चांदी का मामला नहीं है। अच्छा, आत्मिक दूध पिए हैं तो आत्मिक दूध ही तो देंगे। जो मेरे पास है वो मैं तुझे देता हूं, तू लेना चाहता है? पतरस ने यही बोला था। इच्छा है ये लेने की, क्योंकि यीशु के नाम पे जो मेरे पास है वो मैं दूंगा। यीशु के नाम पे, इसको बहुत ध्यान से समझिए कि यीशु के नाम में मेरे पास क्या क्या है, वही तो मैं दूंगा। पर ये तो मुझे मालूम हो कि वो यीशु के नाम में मेरे पास है या नहीं है। ये विश्वास है क्या 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 है, तो ध्यान जाएगा वो संसारिक घर बार, कपड़े लत्ते, पद प्रतिष्ठा और नंबर भेड़ों के, वहां अलग अलग तरीके से जो आकलन होगा वो है मसीहियों के पास। जबकि वो मसीह हैं, उनके पास क्या होना चाहिए? ओठों से तो मेरा नाम लेते हो पर मन से दूर हो, है ना? ये क्यों है? तो किस तरह भरमाए गए हैं और इच्छा रखते हैं, तो कैसे देंगे? देने वाले कैसे बनेंगे? जब अपने चिथड़े कीमती लगते हैं और वहां देने में संकोच होता है, उसके लिए भी निर्णय करना पड़ता है कि ये तो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है, इसे कैसे दे दूं, पुराने से पुराना। पतरस जो कह रहा है उसके पास क्या था? अर्थात वचन का पूरा भंडार था, संगति थी, प्रामाणिकता था, हर चीज साफ साफ स्पष्ट समझ थी। और वो क्यों आई थी ये समझ? पवित्र आत्मा के द्वारा। वचन ने समझ दी थी, यीशु ने समझ दी थी और फूंक कर दी थी। फूंक देना साधारण क्रिया है,
पिता ने फूका था नथनों में और जीवित प्राणी बन गया था मनुष्य। फूकना, चेलों पर फूका था तो जीवन आया था। यह कितना अद्भुत लग रहा है आपको। तो जो मेरे पास है, मेरे पास है, मेरा है। तो जो मेरा है कहते हैं कि ये मेरा है, तो वो संसार का है। ये मेरा है, मैं तुझे देता हूं। कितना फर्क हो गया, आप सोचिए। अर्थात जो कुछ भी मेरे पास है, यही लिखा है। यानी तमाम चीजें जो मैंने पाई हैं वो यीशु के द्वारा पाई हैं, चाहे भौतिक जगत की हो, आत्मिक जगत की हो। पर जब मैं दूंगा तो यीशु के नाम में तुझे देता हूं, तू लेना चाहता है? कई भिखारी मेरे पास आए, जो मुझे याद आ रहा है तो मैं बता दूं। तो भिखारियों को देना चाहिए, पर जो गैर मसीही मांगने निकलते हैं तो मैं उनसे कहता था कि मैं तुम्हें जो दे रहा हूं यीशु के नाम में दे रहा हूं, तुम लेना चाहोगे? और जब वो हां बोलते थे मैं देता था। तो वो जो देने का कारण क्या होता था, जब वो हां बोलता था तो एक इच्छा रहती थी, प्रभु इसको छुटकारा दे, ये जिस अंधकार में फंसा हुआ है तू इसे छुटकारा दे। और ये मैंने होते देखा कि भीख मांगना छूट गया। कितनी खूबसूरत बात हुई, परमेश्वर की दृष्टि में ये लेखे में आया। तो समझ किसने दी? पवित्र आत्मा ने। आज इसीलिए मैं ये बता पा रहा हूं समझ के अनुसार, जो पवित्र आत्मा के द्वारा है। और हजारों करोड़ों बार बोला जाता है, दो तो दिया जाएगा, पर ध्यान रहता है कहां पर? दान, भेंट, दशमांश में। और वो जो जुटाया जाता है भौतिक संसार का, उस पर ध्यान रहने के कारण, उन चीजों से प्रभावित होने के कारण वो चीजें देने की इच्छा होती है जो रह जाएंगी। कहा गया है काई खा जाएगी। साधारण शब्द है ये। इसको जितना जितना अपने अंदर पचाओगे, ये पूरा का पूरा जो पतरस कह रहा है, जो मेरे पास है, यानी मैंने रखा हुआ है, वो मैं तुझे यीशु के नाम में देता हूं। तो जो रखा हुआ है वो क्या क्या है? वो यही तो है पूरा पवित्र शास्त्र, पूरा वचन, वो सच्चाइयां। तो हमारे जीवन में वो सच्चाइयां रखी होंगी, तभी तो हम यीशु के नाम में देने वाले बनेंगे उन सच्चाइयों को अपने जीवन से। और वो सच्चाइयां, वचन की सच्चाइयां, जो प्रकाश है, सामर्थ है, वो कार्यकारी होगी। जिन्होंने ग्रहण किया किसे? वचन को, उन्हें उसने क्या होने का वादा दिया कि तुम क्या कुछ होगे। और इसीलिए चेले न्याय करेंगे वहां पर सिंहासनों पर बैठकर। कैसे? जिन्हें अनपढ़ कह दिया गया था, उसी के आगे अगर आप 3 पढ़ेंगे तो ये अनपढ़ बोलते कैसे हैं और पढ़े लिखे क्यों नहीं बोल पाते? एक बार हमने इस विषय पर, पवित्र आत्मा ने जब किताब दी गई उसे, तो बोले मैं खोल नहीं सकता, और एक अनपढ़ को दी गई तो मैं पढ़ नहीं सकता। आज यीशु में सब बातें खुली हैं, आत्मिक जगत की, स्वर्गीय स्थानों की। उसके बाद भी वो कठोरताएं जो संसार और शरीर के ज्ञान के कारण आई है और रीति रिवाजों के कारण आई है, जिसमें भटकते हुए हम दान, दक्षिणा और भेंट को महत्व देते हैं कि, और बताया भी जाता है, छलकता हुआ देहो, भर भर के दो तो भर भर के पाओगे। क्या वो लालसा रखने वाले कंगाल हो गए, जिसे यीशु ने चाहा कि धनी हो जाए स्वर्गीय राज्य के लिए? वहां पर कुछ भी नहीं। यहां पर कौन सी शिक्षा? कितना अफसोस की बात है ना, कितने दुख की बात है कि किस ओर दुष्टता ने ले गया। संसार की तमाम कामनाओं और लालसाओं के अनुसार भटकते हुए आज भी भटक रहे हैं। यीशु से प्रेम होने के बाद, वो सच्चाई जानने के बाद, क्योंकि रखा नहीं। और बार बार शुरू से पवित्र आत्मा इसी बात पर, पवित्र शास्त्र के,
कि रखा रखा, प्रेम रखा रखा, ये शब्द असर नहीं पहुंचाता क्या? हर चीज, पैसे कौड़ी, वो रखना याद रहता है। अपने जेवर जट्टे जो रहते हैं उनको कहाँ रखे ये याद रहता है, क्योंकि वो कीमती हैं। पर मसीह का प्रेम रखना याद नहीं, मसीह की दया करुणा रखना याद नहीं, तो उसका क्रूस रखना कैसे याद रहेगा? वो दुख को रखना कैसे याद रहेगा? क्योंकि जो सुख की कामना करता है वो दुख और पीड़ाओं को जो यीशु की है वो कैसे याद रखेगा? वो याद रख ही नहीं सकता। वो जरूर क्रूस की मृत्यु का बखान कर सकता है, और जो वो रख नहीं सकता, क्रूस का दर्द और मन नहीं फिरा सकता, वो यीशु के नाम में क्या रख सकता है? और जब नहीं रख सकता तो यीशु के नाम में देगा क्या? तो यहां कितना सरल है कि पवित्र आत्मा हम सबको इस महत्वपूर्ण हिस्से को, जो आवश्यक है कि ये हमारे मन प्राण आत्मा बुद्धि की सारी शक्ति कहा गया ऐसे प्रेम कर, इसमें बस जाएगा तो रहेगा। और सचमुच में प्रेम करने वाले, मैंने शुरू में बताया कि प्रेम करने वाले कौन होते हैं? जो ऐसी इच्छा रखते हैं यीशु के नाम में, क्योंकि मनुष्य इतना निर्बल है कि वो प्रेम भी नहीं कर सकता। वो जरूर बोल सकता है मैं तुमसे प्यार करता हूं, या जितने आश्वासन देता है, पर धोखा देता है। संसार के तमाम प्रेमियों का देखो, एक दूसरे से झूठ बोलते हैं, चालाकी करते हैं, तो प्रेम कहां है उनके अंदर? जरूर बोलते हैं कि हम प्रेम करते हैं, माँ बाप से प्रेम करते हैं, बच्चे बोलते हैं, पर भाई बहन बोलते हैं एक दूसरे से, मसीही लोग बोलते हैं एक दूसरे से, पर जब झूठ बोलते हैं तो कहां रहा प्रेम? इसीलिए बाइबल में कहां रहा तेरा विश्वास, कहां रहा? आज जब रखने की बात आ रही है तो ये सारी चीजें अगर हम अपने लिए इच्छा रखने के बावजूद भी इसलिए नहीं पाते हैं, खूब उपवास करते हैं, खूब प्रार्थनाएं करते हैं, खूब रोते गिड़गिड़ाते हैं, पाते इसलिए नहीं है कि सोना चांदी रखा हुआ है, यीशु के नाम में देने लायक कुछ भी नहीं रखा है, वहां जीरो है। यीशु के नाम में देने लायक, मैं कह रहा हूं, कुछ भी नहीं रखा। प्रभु यीशु ने खुद बोल दिए थे। क्या बोले थे? जब ज़रूरतमंद को सामने आना पड़ा और कहना पड़ा ये तू कर सकता है, तो यीशु ने बोला ये तू कर सकता है क्यों कहता है? कितने सारे अर्थ निकल जाएंगे। ये कर सकता पे भी हम करेंगे बिल्कुल। अभी जब पवित्र आत्मा तो इसे हम इसमें अभी आगे नहीं बढ़ाते, पर हम यहीं रुके रहेंगे। जो मेरे पास है यीशु के नाम में देता हूँ। तो आप अंदाज लगा सकते हैं कि जो मेरे हृदय मन प्राण में जितने व्यूवर्स हैं, सब्सक्राइबर हैं, मसीह जगत के हैं, उनके लिए मैं कैसी कामना इच्छा रख रहा हूँगा। ये प्रेम की अनुभूति अद्भुत है। ये सच्चाई और पवित्रता से ओतप्रोत है। इसमें मेरा मन प्राण आत्मा कोई इच्छा नहीं रखता आपसे कि मैं कुछ ऐसा लूँ आपसे। मेरे को तो बहुत से फ़ोन आए कि जो बहुत बहुत पता नहीं क्या क्या कर देना चाहते थे, और वो बुज़ुर्ग महिलाएं थीं। प्रभु आशीष दे रहा है। मैंने वो जिन्होंने ऐसा कहा है वो जानते हैं, सुनते हैं, और सुन रहे होंगे तो उनका आत्मा मन आनंदित होगा और बढ़ेंगे कि जिनको ज़रूरत है वो देने वाले बनेंगे, और इस बात की समझ के साथ और सच्चाई से देंगे उनको जिनको वाकई में ज़रूरत है। तो वो ज़रूरत पूरी आत्मिक स्वर्गीय पूरे करने में आप सक्षम होंगे, क्योंकि आप याजकों का समाज है। यही तो कहा गया है कि हम सब क्या हैं, मसीह में क्या क्या हैं। तो ये रखे में होता है कि मेरे पास जो है मैं तुझे देता हूँ यीशु के नाम में, लेगा क्या? और जब इस तरह से दिया जाएगा, पूरी ईमानदारी वफादारी से, विश्वास की सच्चाई से, तो लेने वाला बदल जाएगा। यह है परमेश्वर की महिमा और स्तुति।
और बड़ाई जो स्वर्ग में हो रही है, और संसार और शरीर और ये पूरा प्रकृति में और पेड़ और पौधे, ये आवाज़ जहाँ जहाँ गूंजेगी, जहाँ जहाँ ये वायुमंडल में, ये परमेश्वर की महिमा और स्तुति की, क्योंकि इसमें सामर्थ है। वो कहता है तू कह तो यीशु के नाम में, ये इच्छा तो रख कि हाँ आज का दिन सर्वोत्तम और सर्वश्रेष्ठ हो यीशु के नाम में, उसकी बड़ाई का हो। जब हम उसकी सारी अधीनता में देखते हुए ये सब बोलते हैं तो वहां अंधकार तो होगा ही नहीं। ये तो बहुत कॉमन सेंस की बात है कि तमाम प्रकाश की इच्छा रहेंगे तो वहां अंधकार कैसे रहेगा। ये काम तो पिता पुत्र पवित्र आत्मा का है, पर हमारी इच्छा जो उसके पुत्र पुत्रियां हैं उसके राज्य के लिए जब ऐसा रखेंगे तो उसकी अधीनता में सब है। इस संसार में अंधकार को समाप्त कैसे तो रखना कि मैंने क्या रखा है तो वही तो दूंगा कि मैं यीशु के नाम में देता हूं, तू लेगा। और जब ये बात होगी, क्योंकि रखा होगा तो ही देगा। कितने विश्वास से, ये दोनों विश्वास देखो कि संसार का इनकार चांदी सोने का, तो ये अपने बीच में रख लो ना कि क्या है, कौन सी जरूरतें हैं, किस तरफ ध्यान जाता है, हर समय क्या इच्छा होती है मेरे शरीर की, मेरी सोच विचार की कि मैं आज क्या पाऊं, क्या खाऊं, या किससे मिलूं और क्या क्या करूं। उसमें ये इच्छा शामिल होती है क्या कि आज मैं यीशु के नाम में देने निकला हूं, प्रभु जो तेरा है, ऐसे लोग, ऐसा मौका मुझे दे, तो सच्ची सेवा का मौका मिलेगा। वो खूबसूरत मौका जो हमें देता है वो सुनता है, और इन इच्छाओं के साथ जब हम आगे बढ़ेंगे तो वो कदम निश्चित कितने सुहाने होंगे उसकी महिमा के लिए, और उसे कोई नहीं रोक सकता। अभी हमने पिछले समय देखा है, उस पर कोई जंतु नहीं चल सकता। ये खूबसूरती पवित्र आत्मा डालते हैं। हम जब इच्छा रखते हैं, ये पहले से बनाया हुआ कोई, जो मैं आपको बता रहा हूं, तो हृदय में एक बीज डाल देंगे। और वो मुख्य बात जो हमारे लिए टीका का कारण हो, यीशु के नाम में मैं देता हूं, अगर रखूंगा। तू चाहता है कि लेना चाहता है तो जो जो लेंगे, तो तमाम पवित्र शास्त्र अर्थात यीशु, पिता पुत्र पवित्र आत्मा जो हमारे जीवन में है, उसकी वाणी है, उसका शब्द है, उसका वचन है, उसकी प्रतिज्ञा है। और हमें ये कहते हुए इसीलिए वो सामर्थ्य मिलती है कि हम उसकी धार्मिकता में हैं, उसके लहू के द्वारा हैं। तो विश्वास की कमी से कौन रोकेगा। अगर हम रखना ही ना चाहें, जो पूरा का पूरा कोई भार है, इसीलिए तो यीशु ने कहा थे मेरा जुआ ले लो। ये है वो जुआ, और कोई अलग से जुआ नहीं है। ये वचन का जुआ रखने के लिए ले लो। ये बताया नहीं गया आज तक कि वचन का जुआ लेना है। यीशु को लेना मतलब, वचन का जुआ लेना मतलब यीशु को रख लेना, उसके नाम को महत्व देना। पतरस ने यही किया, यीशु के नाम में देता हूं बोला उसने, क्योंकि जो कुछ है वो तेरा है। अय्यूब ने यही बोला था, उसी ने दिया उसी ने ले लिया, मैं क्यों परेशान हूं। ये देना लेना अगर मेरे से नहीं हो रहा है, एक कोई चीज नहीं हो रही है, परमेश्वर की इच्छा नहीं हो रही है, तो उसमें अपना अलग से जो लगाते हैं, योजना बनाती हैं, ऐसे नहीं हुआ तो ऐसा कर लें, ऐसा नहीं हुआ तो ऐसा कर लें, इस तरह से हो जाएगा, उस तरह से हो जाएगा। इस संसार में, इस युग में, इस समय में क्यों ऐसी कामना करते हो? संसार से क्यों ऐसी कामना करते हो? यीशु के लिए आए हो, यीशु की सेवा के लिए हो, दुख उठाने के लिए हो, तो परेशान क्यों होते हो? वहां पर जहां पर भी हो उसकी महिमा का कारण बनो तो सही। पतरस जेल गया, पिता ने छुड़ा दिया, स्वर्गदूत आके खोल दिए, फिर आके वो कार्य करने लगे।
आज उसको किस नज़रिए से देखेंगे, विषयांतर हो जाएगा। मैं इसीलिए नहीं बोलना चाहता इसको, क्योंकि अलग अलग विचार जो संसार के हैं वो आत्मिक बातें नहीं समझेंगे। वो अपनी शारीरिक समस्याओं में उलझे हुए अपने दिमाग लगाएंगे। प्रार्थनाओं के महत्व को नहीं जानने वाले, जहाँ न्याय है नहीं वहाँ न्याय की गुहार करने वाले कि इस संसार में न्याय मिल जाएगा। शैतानों से, अंधकार से, मनुष्य के बनाए हुए नियम से कैसे हो सकता है, और मसीही के लिए और कैसे हो सकता है, जब गैर मसीहों का हाल बहुत सारी न्यूज़ में रहते हो, देख रहे हो, सुन रहे हो, विचारधाराओं ने कैसे करा है और कहाँ पर रहा कहाँ पर न्याय है, कैसा संविधान लोगों ने क्या बना रखा है। जो भ्रष्ट हैं वो संविधान की दुहाई क्यों देते हैं, भलाई की दुहाई क्यों देते हैं। ये दिख रहा है आपके सामने, पूरी पिक्चर दिख रही है कि क्या हालचाल है। जो स्तंभ बनाए गए हैं मनुष्य के द्वारा, ये कुछ सालों का स्तंभ, 50-100 साल भी नहीं हुए, है ना, जिसमें संशोधन ही संशोधन होते रहेंगे, आखिरी में जाके वो जीरो हो जाएगा। कौन मान रहा है, कौन सच्चाई से है, क्यों नहीं है। तो वो हिस्सा भूल जाओ। उस पे कार्य करने वाले जो कर रहे हैं अपने मन से, बिल्कुल बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं पास्टरों को छुड़ाने का, ये वो दुनिया भर का, और फिर गवाही देते हैं कि हाँ 2 साल 10 साल इतने साल बाद वो छूटा, न्याय मिल गया, बड़ी अच्छी बात है, न्याय मिल गया। वहाँ से न्याय की इच्छा रखते हैं, वहाँ पर कितना विश्वास है परमेश्वर के यहाँ पास से। अगर ये विश्वास रखते तो वो हर बात परमेश्वर की महिमा के लिए है। विचारधाराएं लोगों की अलग अलग हैं, सेवा है अलग अलग है, कर रहे हैं अपने अनुसार कर रहे हैं, निश्चित अलग अलग चीज़ों में। पर अगर प्रार्थनाओं के साथ इन चीज़ों को करें तो कितनी खूबसूरत होगी कि अगर एक डॉक्टर ऑपरेशन कर रहा है तो वो डॉक्टर के लिए प्रार्थना करनी चाहिए कि उसके हाथ में प्रभु के हाथ में उसको सौंपना चाहिए कि वो अच्छे से ऑपरेट कर पाए। इन सारी चीज़ों को इस नज़रिए से जब करेंगे, पर जब मनुष्य पर विश्वास करके न्याय की इच्छा रखेंगे तो कैसे होगा। वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड रहती हैं, सोना चांदी, क्योंकि पद प्रतिष्ठा का बात होता है। जो करता रहता है तो निश्चित ये बहुत गंभीर बातें हैं, पर यीशु के लिए सब संभव है। अगर आधीनता में देखते हैं तो आत्मिक लड़ाइयाँ आत्मिक रीति से होती हैं। सांसारिक सोच विचार सोने चांदी के और ज्ञान बुद्धि वही सोना चांदी, मतलब एक बड़े स्तर का ज्ञान प्राप्त कर लेना संसार का, और उसके अनुसार किसी चीज़ का हल निकालना संभव नहीं है। उसमें त्रुटियां होंगी। पर आज हम में से प्रत्येक के लिए ये प्रश्न है, और सबसे मुख्य प्रश्न है ये कि आपने क्या रखा है, वही आप देंगे। अगर यीशु के नाम में देने की इच्छा है तो अब तक का जितना कचरा पानी है उसको निकालिए, और नए दाखमधु ये जो मिल रही है उससे अपने आप को इस नए अभिषेक के हर्ष के तेल से भरपूर होकर, पवित्र आत्मा के आग से अभिषेक से भरपूर होकर ये इच्छा रखेंगे, और पवित्र आत्मा इसमें आपकी मदद करे कि आपका प्रकाश फैले, जो ज्योति आपको मिली है वो दूसरे तक पहुँचे यीशु के नाम में। तो ये अनंत जीवन सत्य प्रकाश का जो ठहराया गया आज पवित्र आत्मा के द्वारा, ये आप पर प्रकाशित हुआ है। जितनी नम्रता और दीनता से, वो दूध का मैंने बता दिया, आत्मिक दूध बच्चे पीते हैं, बच्चों की तरह इसको ग्रहण कर लेंगे, निश्चित आपके लिए नया आकाश और नई पृथ्वी होना है। सब कुछ नया और नई सृष्टि हो जाना है यीशु के नाम में। आप सचमुच में यीशु के नाम में देने वाले बनेंगे। आप समझ जाएंगे यीशु के नाम में रखना, यीशु के नाम में ही रखूँगा। इन चीज़ों को जो जो यीशु के नाम में आप बटोरेंगे रखेंगे, वही आपको यीशु के नाम में देकर उसकी महिमा करने में साथ देगा, न कि
यीशु के बगैर बिखेरने और बिखरे हुए वो सारी चीज़ों को आप इकट्ठा नहीं कर सकते। इसीलिए वचन की एक सच्चाई है कि हर चीज़ मसीह में एकत्र करो यीशु के नाम में।